नावल की नफरत इश्क की किस्त नंबर 9। हाँ पागल औरत हनान जो मुस्कुराहट दबाता मज़े से बोल रहा था। जाफा का पूरा ध्यान इसकी बातों पर था, लेकिन जब इसकी आखिरी बात सुनी इसका तो पारा हाई हो गया। ज़ोर से हनान का बाजू खींचते हुए साथ ही बिठा दिया इसे। ऐसा सोचा बिना तो आज रात ही जहर खिला दूंगी, ना तुम होंगे ना तुम्हारी ख्वाहिशात ख्वाब। मुझे अभी के अभी वो लाग के दो, वरना यहीं पर तुम्हें मारूंगी। जाफा गुस्से में बोलती फिर से इसके बाल खींचने लगी। अनान बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़वाता हुआ उठ खड़ा हुआ। एक बार मेरे बच्चे को आने दो इस दुनिया में, इसके बाद तुम्हें तुम्हारी दुनिया में भेज दूंगा। हनान घुटते हुए बोलता आगे बढ़ गया। जाफा इसे जाता देखा मुस्कुराते उठकर इसके पीछे गई। आपको कोई गलत फहमी हुई है बेटा? हयात साहब सामने बैठे नौजवान से कह रहे थे। किस बात की गलत फहमी? यहाँ आपसे आपकी बेटी का रिश्ता लेने आया हूँ। मुझे वो पसंद आ गया, इसलिए इसका रिश्ता मांगना सीधे आपके पास आए, वरना मेरे पास बहुत तरीके हैं इसे हासिल करने के लिए। जहर टांग पर टांग चढ़ाकर मुस्कुराते हुए बोला था। मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ बेटा, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम अपनी बेटी के बारे में कुछ भी सुने। सब सजावट देख रहे हैं। आज मेरी बेटी की शादी थी, वो भी बहुत बड़े बिजनेसमैन दरियान हैदर खान से। आपको जवाब मिल गया होगा तो आप जा सकते हैं यहाँ से। या सब गुस्से में जब्त करते हुए जैद से सुकून से समझाया, ये क्या बकवास कर रहे हो? वो सिर्फ और सिर्फ जैद जाफरी की है, किसी की नहीं हो सकती, समझे तुम? मुझे वो चाहिए, कहाँ से वो बोलो। जैद हयात साहब का कॉलर पकड़ते हुए गुस्से से कराया। सब सोने के लिए जा चुके थे। हयात साहब जानने वाले थे कि मुलाजिम ने आकर बताया कि कोई इनसे मिलना चाहता है, तो इन्होंने इजाज़त देकर अंदर बुलाया, लेकिन इसके मुंह से अपनी बेटी का नाम सुनते इन्हें गुस्सा आ गया था। मेरी बेटी की शादी हो चुकी है, जिसके साथ भी हो वो बहुत खुश है। तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। याद साहब ने गुस्से से कॉलर छुड़वाते हुए कहा, इतनी आसानी से तो मैं नहीं छोड़ूंगा। वो जिसके पास भी है मैं इसे हासिल करके ही रहूँगा। और हाँ, जाते हुए तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी बनती है। मुझे बैड न्यूज़ दी है तो तुम्हारे लिए भी होनी चाहिए। जैद तंजिया मुस्कुरा कर बोला, क्या बकवास कर रही हो? जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ से मुंह उठाकर चले आ जाते हैं। याद सब गुस्से से दाड़े थे। आराम से, मुझे तेज़ और आवाज़ पसंद नहीं है, इसका बदला तो बाद में लूँगा। बैड न्यूज़, हैदर खान का बेटा जिंदा है और तुमसे छुप छुप का बदला ले रहा है। हैदर खान को तो जानते होंगे ना तुम? जैद अपनी चाल चलता हुआ एक नज़र हयात साहब के सफ़ेद पड़ते चेहरे पर डालता आगे बढ़ गया। हयात साहब चकराते हुए सर के साथ सोफे पर गिरते हुए बैठ के, इन्हें यकीन नहीं हो रहा था जो इन्होंने सोचा। क्या वो सच है? अगर हाँ तो क्या वो चुप बैठेगा या इसकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचाए देगा? हज़ारों सोचों में वो घिरे हुए थे इस वक्त। अब होगा या मेरा बदला शुरू। मिस्टर हयात शहजादी, तुम्हारी बेटी तो वाकई बहुत मासूम है, इसकी मासूमियत मैं ख़त्म करूँगा, जैसे तुमने मेरी आनी की थी। जितना तुमने मेरी आनी को तड़पाया, इससे कहीं ज़्यादा तुम्हारी बेटी को तड़पाऊँगा। वो अंदर बालकनी में खड़ा चांद की हल्की रोशनी में इसके खूबसूरत चेहरे पर पड़ रही थी। सुर्ख आंखें, चेहरे पर नफरत ही नफरत थी। तुम लोगों को मस्ती वहाँ पर भी ख़त्म नहीं हो रही? और फ़ोन पर दूसरी तरफ को दबे गुस्से में बोला था, हमारी खैर तुम बताओ, इस मासूम को कब बर्बाद कर रही हो और कब वापस आ रही हो? दूसरी तरफ अफसोस से बोला, कल आ रहा हूँ। तुमने अपना काम किया? वो कुछ सोचते हुए बोला, हाँ बस तुम्हारा इंतज़ार है। आकर इसके बिरयानी बनाओ, बहुत शोर करता है, कान पाक के मेरे। दूसरी तरफ मुँह बनाते हुए कहा था, तुम इसके चमचे को दफनाने की तैयारी करो, इस बार मैं इसे जीतने नहीं दूंगा। इसके अंदर नफरत गुस्से की शिद्दत थी। गुड मॉर्निंग, बिराज ने दाफिया को उठते देखकर कहा। आप कब उठे? मैं इतनी देर से सो रही थी और आपने मुझे उठाया नहीं। दाफिया परेशान सी बोली, मेरी प्यारी बीवी सोते हुए बहुत प्यारी लग रही थी, दिल नहीं किया उठाने को। लेट नहीं हुई, टाइम से उठी हो, मैं बस तैयार होकर आ रहा था तुम्हारे पास। बिराज इससे कमर से पकड़ करीब करते हुए अपनी मोहब्बत के मोहर इसके माथे पर सबत की। मुझे नहीं पता था आप इतने अच्छे और रोमांटिक हैं, मैंने तो हमेशा ठूस गुस्से करने वाले को देखा है। दाफिया ने दोनों बाजू इसके गले में डाले शरारत से कहा, अच्छा क्या तुम इस खड़ूस गुस्से वाले को मिस कर रही हो? कहो तो जगह दो। बिराज ने झुकते हुए सरगोशी की थी, जगह दे, मैं अब नहीं डरती, इससे मेरा शोर है, मेरे साथ इससे भी ज़्यादा हैंडसम। दाफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा बाद में रोना मत। बिराज शरारत से बोला, आपने वादा किया था आप कभी नहीं रुलाएंगे। दाफिया ने मुंह बनाते हुए कहा था, कभी नहीं। बिराज शहजादी अपने वादे से कभी नहीं मुकरता, तुम उदास मत हुआ करो। बिराज मोहब्बत से बोला, इसे गले लगाया, आप हमारा सामान क्यों पैक कर रही हैं? दरियान कहाँ है? अनल बेड से उठी तो सामने मुलाजमा को बैग पैक करते हुए देखा। एक नज़र पूरे रूम में डाली, दरियान को तलाश किया, वो कहीं नहीं देखा। इसका दिल खौफ से धड़क रहा था। मैडम साहब जी बाहर बैठे हैं,
आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे कहा आपका सारा सामान पैक कर दूँ। मुलाजमा बताकर अपने काम में लग गई। अनल दरियान का सुनते बाहर भाग गई। दरियान हम कहाँ जा रहे हैं? अनल बाहर गार्डन में आते हुए सामने दरियान को बैठा देखा, इसकी तरफ भागते हुए गई और नाइटी ड्रेस में बिखरे बाल, नींद से बोझल, हल्की सुर्ख आंखें, तेज धूप इसके चेहरे पर पड़ते हुए उसे और भी खूबसूरत और दिलकश बना रही थी। दरियान एक नज़र इसके खूबसूरत हुलिये पर डालता, आसपास आया गार्ड मालिक की मौजूदगी देखता, खुद पर जब्त करता, इसके सामने आया। रूम में चलकर बात करते हैं। दरियान सर्द लहजे में बोलता, इसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गया। क्या हुआ भाई, क्यों आई इस हुलिये में? दरियान रूम में आता, मुलाजमा को इशारा करता बाहर जाने का, रूम का दरवाज़ा बंद करता, इसे बाजू से पकड़ता, करीब करते हुए संजीदगी से कहा, वो हम कहाँ जा रहे हैं? सॉरी। अनल ने शर्मिंदा होते हुए नम आवाज़ में कहा, अगली बार ख्याल रहे। अब जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर चलना है, अपने बाबा से मिल लो आखिरी बार। दरियान मुस्कुराते हुए इसके चेहरे से बाल हटाए, मतलब आखिरी बार क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? अनल ने धड़कते दिल के साथ डरते हुए पूछा, तुम डर रही हो मुझसे? हम हनीमून पर जा रहे हैं लंदन, आज शाम की फ्लाइट है, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें अपने बाबा से भी मिलना चाहिए क्योंकि हम जल्दी वापस नहीं आ सकते, मेरा काम वहाँ वगैरह वहाँ पर है। दरियान इसके चेहरे को हाथ के प्याले में लेते आराम से बता रहा था, लेकिन आप तो यहीं रहते हैं ना, क्या हम कभी वापस नहीं आएंगे? अनल ने नासमझी से पूछा, यहाँ मैं कुछ काम से आया था, अब वो पूरा हो गया, तुम वापस जाना पड़ेगा, वहाँ काम बहुत रह गया, तुम मेरे साथ नहीं चलना चाहती? दरियान इसकी आंखों में देखते हुए कहा था, नहीं, हम आपके साथ हैं, हम यहाँ आपके बगैर कैसे रहेंगे, हम तैयार हो जाएं। अनल ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी, हमें देर नहीं होनी चाहिए। दरियान प्यार से कहता और इसका माथा चूमता। अनल शर्माते हुए तेजी से वॉशरूम में बंद हो गई। जल्दी पता लगाओ कौन है वो कमीना जिसने मेरी मोहब्बत पर हाथ डाला। जैद शराब पीते हुए गुस्से में दौड़ा था, सर ये ही इसकी तस्वीर, ये एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लंदन में इसका बिजनेस है। कल ही अयाज शिराजी की बेटी के साथ इसकी शादी हुई है और शायद कुछ दिनों में वापस लंदन चला जाए। इसके साथी ने फुल इन्फॉर्मेशन दी थी। तुम वो अच्छा खेल खेला तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, अब मैं तुम्हें और वो सज़ा दूंगा जो सारी ज़िंदगी याद रखो। जैद इसकी तस्वीर को देखता नफरत से गिराया था और इस जफ़र का पता चला है कहाँ है कमीना, यहाँ काम छोड़कर कहाँ भाग गया। जैद को जफ़र के इतने दिनों से गैर मौजूदगी पर गुस्सा आया था। अस्सलाम वालेकुम। दाफिया बिराज के साथ चलते हुए नीचे आई, धीरे से सलाम किया। दाफिया पीच कलर के सूट में, खुले बाल, लाइट मेकअप में, सर पर दुपट्टा, खूबसूरत लग रही थी। बिराज ब्लू फॉर्मल सूट में हैंडसम लग रहा था। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह पाक खुश रखे आप दोनों को। हमदान साहब दाफिया के सर पर हाथ फेरते हुए दुआ दी। बीजान हयाज साहब ने भी इसे प्यार से दुआ दी। अनल नहीं आई। दाफिया ने अनल का पूछा। इसके नाम पर हयाज साहब दिल खौफ से धड़का था। बाकी सबको इसकी याद आने लगी। अनल हमारे घर की रौनक थी, इसके जाने के बाद है आप हैं अब इस घर की रौनक। बीजान प्यार से बोलते हुए कहा, बाबा बीजान हम आ गए। अनल अंदर आते हुए खुशी में भागते हुए याद साहब के गले लगी। अनल नेट के ब्लैक ड्रेस में हल्के से मेकअप, खुले बाल और बहुत खूबसूरत लग रही थी। दरियान चलता हुआ इन सब से मिलने लगा। इसने भी फुल ब्लैक सूट पहना हुआ था। दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। इनके सफ़ेद रंग में ब्लैक कलर दोनों को बहुत खूबसूरत दिलकश लग रहा था। बीजान हयाज साहब ने दिल ही दिल में इनकी नज़र उतारी। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। दाफिया ने मुस्कुराते हुए दोनों को कहा, शुक्रिया, आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं साथ में। अनल बेरात दाफिया को साथ देखते हुए खुशी से कहा, चलें आ जाएं, पहले नाश्ता कर लें, फिर आराम से बैठकर बात कर लेंगे। बीजान साहब को कहते आगे बढ़कर नाश्ता लगाने लगे। सब ने बैठकर खुशगवार माहौल में नाश्ता करते हुए बातें की। हमारी जान खुश है। हयाज साहब अनल के साथ लगा कर कहा, हम बहुत खुश हैं। दरियान बहुत अच्छी हैं। आपको पता है हम आज रात की फ़्लाइट से जा रहे हैं लंदन। अनल ने खुशी से बोलते हुए कहा, क्या मतलब बेटा, ये क्या कह रही है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हयाज साहब को मुस्कुराहट गायब होगी। अनल की बात पर वो नसमझी से दरियान से पूछने लगे। सब हाल में बैठे हुए थे। दरियान बिराज से बात कर रहा था। जब इन्होंने पूछा वो मुस्कुराते हुए बोलने लगा, अनल अंकल मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मेरा सब कुछ हर काम लंदन में है। यहाँ मुझे एक बिज़नेस डील की वजह से कुछ टाइम रुकना पड़ा था। इस बीच मेरे आप लोगों से मुलाकात होगी, इसलिए मैं चाहता था शादी जल्दी हो जाए तो अनल को भी साथ ले जाऊँ। इसे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। ये बात आप लोगों को बताना चाहता था पर मौका नहीं मिला। फिर आज रात की फ़्लाइट है, वहाँ काम बहुत पेंडिंग में रह गया है। दरियान ने पूरी बात समझाते हुए कहा।
बिज़नेस की बात है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, बस हमारी डॉल का बहुत ख्याल रखना। बिराज ने मुस्कुराते हुए दरियान का साथ दिया था। बेटा आप थोड़ा रुक जाते तो हम अपनी बेटी को थोड़ा बहुत घर का कुछ सिखा देते, पर आपका जाना ज़रूरी है तो अल्लाह पाक आप दोनों को खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो मान में भी रखे। बीच जान दुआएं देती हूँ। हमदान साहब भी इसकी बात समझते हुए कहा था। यार साहब खामोश थे, इन्हें समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, कैसे अपनी ज़िंदगी को इतने दूर भेज दें। इनका दिल घबरा रहा था लेकिन वो अनल के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते थे। ठीक है बेटा आप लोग आराम से जाएं, आपसे बस एक ही उम्मीद है, मेरी बच्ची का बहुत ख्याल रखना। बेटा आप जानते हैं अनल कैसी हैं, इसे अकेला मत छोड़िएगा। यार सब दिल पर पत्थर रखते हुए बोल रहे थे, वरना इनमें हिम्मत नहीं थी अपनी बेटी को इतना दूर भेजने की। दिल तो बहुत घबरा रहा था, जैद की बातों से बहुत असर छोड़ा हुआ था इन पर। अंकल आपने कभी बताया नहीं अनल की मोम की डेथ कैसे हुई थी। आई नो ये वक्त नहीं इन बातों का, पर इनके बारे में सुनना नहीं। दरियान की तेज़ नज़रों से याद साहब को घबराते हुए चेहरे पर थे। इस बात पर सब खामोश हो गए। अनल ने उदासी से अपने बाबा को देखा। वो बस एक हादसा था, मेरी ज़िंदगी का खौफनाक मंजर था, बस जो अल्लाह को मंजूर है। याद साहब अपनी घबराहट छुपाते हुए कुछ मुख्तसर लफ्ज़ में बोले थे। अल्लाह इनकी मगफिरत फरमाए और आपको कभी दोबारा ऐसा मंजर ना दिखाए। दरियान संजीदगी से कहा था। कुछ देर बैठ कर वो सब बहुत बातों के बाद वहाँ से निकले थे। हयात साहब ने अनल को बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाई थी। बीजा ने बहुत प्यार से इसे समझाया था। सब ने प्यार मोहब्बत दुआ में से रुखसत किया। इसे अनल पर इन सब की बातों ने बहुत असर किया था। दरियान हम बाबा से मिलने आ सकते हैं ना। अनल हम फ्लाइट में बैठी घबरा रही थी। क्यों तुम्हें मेरे साथ रहना अच्छा नहीं लगता। दरियान संजीद से कहता इसे देखा नहीं आप ऐसा क्यों कहते हैं, हम आपके साथ बहुत अच्छा लगता है। तो वो हम बाबा से मिलने की बात कर रहे थे। दरियान का ऐसा बोलने से इसे अच्छा नहीं लगा था। अनल मेरी बात सुनो, हम यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं, अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारा मेरा ख्याल रखना चाहिए, मेरे बारे में सोचना चाहिए। हम यहाँ बार बार नहीं आ सकते, तुम फ़ोन पर बात कर लेना अपने बाबा से, लेकिन रोज़ नहीं, कभी कभी। तुम्हारा सारा ध्यान अब मुझे पर होना चाहिए, समझ आई मेरी बात। दरियान नरमी और थोड़ा सख्त लहजा अख्तियार किया था। हम ख्याल रखेंगे। अनल की इसकी बात समझते हुए हाँ में सर हिलाया था। डर लग रहा है। दरियान इसके हाथ में अपना हाथ लिया तो बहुत हमें घबराहट होती है बहुत। अनल नाम आवाज़ में कहा। इसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया। घबराने में हूँ ना साथ। दरियान झुक कर बोलता इसे अपने साथ लगाता माथे पर बोसा दिया। अनल ने सुकून से आंखें बंद कर दी। इसके खसार में दाफिया जल्दी से तैयार होकर आओ हमें चलना है। बिराज मसरूफ़ सा बोलता अपनी फाइल में लगा हुआ था। पर कहाँ जा रहे हैं हम। दाफिया ने समझी में कहा था ऑफिस जाना है, आज मैं अपनी बीवी से मिलवाना चाहता हूँ अपने वर्कर्स को। अब कोई सवाल जवाब नहीं, 5 मिनट में रेडी हो जाओ। बिराज जिसका गाल थपका आगे बढ़ गया था। दाफिया मुस्कुराते हुए तैयार होने लगी। कैसी लग रही हूँ। दाफिया सफ़ेद रंग के नेट के ड्रेस में लाइट मेकअप खुले बालों बहुत प्यारी लग रही थी। बिराज इसे मुस्कुराता देखकर इसकी तरफ आया था। बहुत प्यारी खूबसूरत, बस ये बाल बांध दो, ये सिर्फ मेरे सामने खुले अच्छे लगते हैं, समझी। बिराज मोहब्बत से बोलता इसके माथे पर बोसा देता पीछे हुआ। दाफिया शर्मीली मुस्कान के साथ बाल बांधने लगी। माशाल्लाह हमारी बच्ची बहुत खुश है अपने घर में। दरियान बहुत अच्छा है, इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। बीजान खुशी से बोली थी। हयात साहब हमदान साहब साथ बैठे हुए थे, बच्चे बाहर गए हुए थे। माशाल्लाह हमें बहुत डर था अनल के लिए, लेकिन अब थोड़ा सुकून है, वो खुश है दरियान के साथ। अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे मेरी बच्ची को। यार साहब को थोड़ा डर भी था। जैद से मिलने के बाद वो रोज़ डर कर सोते थे। हमारी बच्ची है भी बहुत प्यारी, माशाल्लाह से सबको अपना कर देती है। खुश रहे। अपने घर में बात हुई है आप लोगों की। हमदान साहब मुस्कुराते हुए दुआ देने लगे। जी वो लोग आराम से पहुंच गए थे। अब तो दरियान भी अपने काम में बिजी है। अनल से दिन में एक बार बात हो जाती है। याद साहब अनल को याद करते हुए उदास हो गए। तो उदास नहीं होना भाई साहब, हमारी बच्ची खुश है, बस इसे दुआ की ज़रूरत है हमारी। बीजान को भी अनल की बात बहुत याद आती थी। वो चाहती थी कि अनल अपने घर चलाना सीख ले। जब भी इनकी बात होती वो बहुत समझाती इसे। हनान वो लड़की बहुत प्यारी थी। वो ना कौन है ज़ाफ़ा, जब से अनल को देखा था वो बहुत प्यारी लगी थी। वो मेरी सास, मुझे क्या पता कौन है, मैंने खुद तुम्हारे साथ देखा इसे। हनान ने नज़र चुराते हुए कहा था जानते तो बहुत कुछ हो, बस मुझसे छुपाते हो बहुत कुछ। राज में सिर्फ तुम्हारे एहसानों की वजह से चुप हूँ, वरना मुझे राज उगलवाना आता है। ज़ाफ़ा ने गया अप्रोच करते हुए कहा तुम मेरे एहसान कब से मानने लगे। तुम मेरी ज़ाफ़ा ही होना पक्का दिखाओ। तुम जो भी हो सच्ची सच्ची बताओ मेरी बीवी कहाँ है। बस एक बार मेरे बच्चे को आने तो फिर मैं
तो इसकी जगह लेने नहीं दूंगा, हनान ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। हनान, एक तो पंजाबी तुझसे प्यार और नरमी से बात करता है, तुझे इज्जत रास नहीं आती। बाढ़ में जाओ तुम और तुम्हारे छछोरे अरमान। हाँ हाँ, मेरी जंगली बिल्ली मजाक कर रहा था, तुम तो कंट्रोल से बाहर हो जाती हो। अच्छा बाबा सॉरी, आराम से बैठो ना दर्द होगा। जाफा गुस्से में से मारने लगी थी जब हनान को हंसते हुए इसके हाथ पकड़कर इसकी हालत देखता, इसे आराम से अपने पास सोफे पर बैठाता, अपने खसार में लेना प्यार कर रहा था। यार तो रो रही हो, क्या हुआ, दर्द हो रहा है? हनान इसे रोता देखता परेशानी से बोला था। अगर जाफा को दर्द होने लगता तो इसका 5वां महीना चल रहा था। तुम क्यों आए मेरी ज़िंदगी में? मुझे नहीं पता था मैं इतनी अच्छी ज़िंदगी जीऊँगी। तुम जैसे शोर मिलेगा, लड़ाई मोहब्बत करने वाला, मेरी अम्मा का इतना अच्छा ख्याल रखते हुए मुझे यहाँ इतने बड़े शहर में लाए। कभी ज़िंदगी में अपने घर से निकली गली से बाहर की दुनिया देखी ही नहीं थी। तुमने वो सब कुछ दिया जो शायद कभी ना मिलता। जाफा का दिल भर आया था, इसे हनान से इश्क हो गया। इससे लड़ाई ज़रूर करती थी क्योंकि इसे मज़ा आता था इसके साथ लड़ाई करने की में। इसकी मोहब्बत देखते हुए ख़ुद को बहुत खुश नसीब समझती थी। इसकी माँ से मिलने के बाद वो हनान को जब भी देखती इसे बहुत प्यार आता था। इस पर इसकी माँ ने समझाया था कि इसे हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करो जिसने हमें गरीब लोगों पर अपना रहम किया। बेशक वो रहमान है, रहीम है। अच्छा बस रोना बंद करो, मुझे मेरी जंगली बिल्ली बहुत पसंद है, वो मासूम लड़की नहीं समझी तुम। मेरी मोहब्बत हो, मेरा इश्क हो, ये सब तुम्हारा हक है। हनान इसके आंसू साफ करते हुए इसका माथा चूमता हुआ बोला था। हनान, तुम्हारी बेटी, तुम्हें बेटी चाहिए या बेटा? जो रब नवाजे इस पर शुक्र अदा करूँगा। हनान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर थोड़ा बताओ ना। जाफा ने ज़िंदगी में चाहता हूँ पहले बेटी हो, इससे मैं बहुत लाड से पालूँ, इसे एक बहुत प्यारी मासूम सच्ची लड़की बनाऊँ, बिल्कुल मेरी जैसी। हनान शरारत से बोला था। हनान, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, मासूम नहीं हूँ? वो मुझे बेटा चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा, बहादुर, हैंडसम, खूबसूरत सा। जाफा ने मुँह बनाते हुए कहा, पर अपने बेटे की बात करते हुए दिल से में मुस्कुराई। क्यों मैं हैंडसम नहीं हूँ? देखना बेटी होगी मेरी मासूम परी आएगी। हनान ने फ़ख्र से कहा था। जी नहीं, बेटा होगा, बिल्कुल मेरी तरह। अगर बेटी हुई तो वो भी मेरी तरह होगी। हनान जाफा की फिर से बहस शुरू हो गई थी। इनकी ज़िंदगी हमेशा ऐसे गुजरने वाली थी, हमेशा प्यार मोहब्बत लड़ाई में। दरियान अब कब आएंगे? हम अकेले में डर लग रहा है। अनिल ने फ़ोन पर कहा था। इन्हें यहाँ आए कुछ दिन हो गए थे। दरियान अपने काम में बहुत मसरूफ़ हो गया था। वो कभी शाम कभी रात देर से घर आने लगा था। अनिल बहुत परेशान हो गई थी लेकिन इसमें हिम्मत नहीं थी वो बाबा से कुछ कहे। काम बहुत है, देर हो जाएगी, तुम खाना खाकर सो जाना। दरियान की मसरूफ़ आवाज़ आई थी। मेट नहीं आई और खाना भी नहीं बना, हमें भूख लग रही है, हम क्या करें? अनिल भूख से नडाल हो रही थी। क्या तुम मासूम बच्चे खुद नहीं बना कर खा सकती या फिर अपने घर से कुछ भी सीख कर नहीं आई? इतने दिन से तुम्हारे नखरे देख रहा हूँ, चुपचाप जाके कुछ पका कर खाओ, मैं देर से खा कर आऊँगा। दरियान गुस्से में बोलता फ़ोन रख दिया था। दरियान, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? हमें नहीं आता कुछ बनाना। अनिल को दरियान की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। आंसू तेज़ी से इसकी आंखों से बह रहे थे। वो काफ़ी देर मोबाइल घूरती रही, इसे यकीन नहीं आ रहा था दरियान ने इसकी तरफ इस तरह बात की। इससे दरियान बुरे नहीं है, वो काम बहुत होगा इसलिए परेशान है। हाँ, हम बाहर से कुछ खा कर आते हैं। अनिल अपने आंसू साफ करते हुए खुद से बड़बड़ाती उठकर बैग लिया, लंबा कोट पहनते हुए बालों की ढील बोनी बनाती खुद को थोड़ा फ्रेश करते हुए बाहर निकली कि यहाँ सर्दी का ही मौसम होता है, इसलिए अनिल खुद को अच्छे से कवर हुए बाहर आकर कैब बुक करवाई। तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज़्यादा रूट हो गए थे? इसके साथ बैठा शख्स बोला था। तुम्हें नहीं लगता मुझे प्यार से पेश आना नहीं चाहिए था? ये तो बहुत छोटी सी शुरुआत है। दरियान खान ने मुस्कुराते हुए अपनी गिन को साफ किया था। जल्दी करो, वैसे ही इसके पास कम सांसें बची है, तुम्हें देख कर खुद ही मर जाएगा। मुस्कुराते हुए इसे स्टोर रूम में ले गया। पीछे दरियान खान, ओए उठ देख कौन आया है तुझसे मिलने। हनान ने जफ़र को बालों से झंझोड़ कर खींचा और दर्द से कराता हुआ सामने देखने लगा। डी 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 मुझे छोड़ दो, जफ़र खुशी से खौफ से कांपते हुए बोला था। आराम से, नाम लो मेरा। बोल क्यों आए थे इसे लेने? बोल। डी गुस्से में दौड़ा था। सच बताओ, मुझे छोड़ दो, जफरदार से अटक कर बोला था। हनान ने बहुत मारा था, इसके ऊपर गर्म पानी गिराया था तो मेरे पास जासूसी करने आता था, जैद के लिए काम करते थे। अब और कहाँ है, तुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा? डी गुस्से की शिद्दत में कराया। मैं बताता हूँ, इस दिन जब मैं तुम्हारे घर आया था तब मैंने एक लड़की को तुम्हारे घर देखा था। वो बात मैं जैद ने को बताई थी और इसने मुझे तुम पर और इस लड़के पर नज़र रखने को कहा था। जब मैंने इस लड़की के बारे में सबको पता लगवाया तो मुझे लगा कि मैं इस लड़की को भी उठा लूँ, जैद खुश हो जाएगा मुझसे। लेकिन फिर मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही जफ़र अटक का बोलता
गहरे सांस भरने लगा। अचानक डीए ने लात मारकर इसे गिराता वो चीखा, अपनी मौत की भीख मांगने लगा। तुमने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। इस लड़की के बारे में सोचा कैसे? तुमको क्या समझते हो? मैं आंख बंद करके चलता हूँ। तुम लोग मुझे अब भी अच्छे से जानते नहीं हो। डीए गुस्से की शिद्दत से घुरता हुआ दौड़ा था। बहुत खेल लिया मेरी जिंदगी के साथ, अब मैं खेलूंगा। तुम्हारी नस्लों तक याद रखेंगी। डीए कौन था? सबको एक मौका मिलता है, इसके बाद भी सुधरने के बजाय दोबारा गलती कर बैठे, इसलिए मेरे पास दोबारा लफ्ज नहीं है। ठा ठा इसने एक एक गोली इसके माथे पर, दूसरी दिल पर चलाई और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। बताकर चलाते यार, मासूम दिल रखता हूँ, इसके अंदर भी दो प्यारे लोग रहते हैं। डर जाते तो कितना बुरा होता। इसे हनान मुंह बनाते हुए नाक पे हाथ रखकर बोला था, बहुत सुकून यहाँ, काश दरियान भी साथ होते हमारे। अनल ने दरियान को याद करते हुए गहरा सांस भरा। खाना खाते हुए आसपास माहौल एंजॉय करने लगी। अनल हयात कैसी है? अचानक भारी मर्दाना आवाज आई इसके पास से। अनल तेजी से सर उठाकर सामने देखा। आंखें हैरत से फैल गई। आप यहाँ कैसे? अनल ने हैरत और डर से पूछा था। इसे डर भी था कि कहीं वो मार्क्समैन भी ना आ जाए। घबराओ मत, ये बताओ तुम यहाँ कैसे? जैद जानता था वो डर रही है तुम, लेकिन पहले वो इससे सुकून से बात करना चाहता था। इतना ढूंढने के बाद आज जिसे वो मिल ही गई थी और यहाँ अपनी मीटिंग की वजह से आया था। जब इसकी नज़र अनल पर पड़ी थी वो खुद पर रोक ना पाया। ये हमारी शादी होगी, हम यहाँ अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, हम यहाँ पास थोड़ा हमारा घर है, आप भी यहाँ रहते हैं। जैद की नरमी से बात करना इसे अच्छा लगा। आप डर नहीं थी? बिजनेस की वजह से आना जाना लगा रहता है, वो यहाँ डैड यहीं रहते थे मेरे। अच्छा ये बताओ किसी शादी हुई तुम्हारी? अनल ने मासूमियत पर इसे बहुत प्यार आया, लेकिन इसकी शादी की बात पर वो गुस्सा में आ गया था। दरियान हैदर खान से, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत अच्छे हैं, हमारे पास साथ चलेंगे, हम आपको इनसे मिलवाते हैं। अनल दरियान का जिक्र दिल से खुशी होते हुए बता रही थी। इतनी तारीफ जो हो रही है इसकी, चलो मेरे साथ चलते हैं गाड़ी में। जैद जब्त करता हुआ उठा। अनल ने ना समझी से इसे देखा। जब इसने कहा वो छोड़ भी देगा तो दरियान से भी मिल लेगा, तो अनल खुशी से उठकर इसके साथ जाने लग गया। बकवास कर रही हो? कहाँ गई अनल? तुम्हें इस पर नज़र रखने के साथ इसका ख्याल रखने को भी कहा था। दरियान अपने गार्ड पर दौड़ा। सर में मैम के पीछे था, लेकिन वहाँ जैद जाफरी भी आ गया। वो काफ़ी देर मैम के साथ बैठा रहा। इसके बाद वो मैम को अपने साथ ले गया। मैं पीछे जाने वाला था कि इसके कुछ आदमियों ने मुझ पर हमला कर दिया, तब तक वो लोग गायब हो गए थे। सॉरी सर। गार्ड पूरी बात बताता शर्मिंदगी से माफ़ी मांगने लगा। इस बार तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डाला, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दरियान गुस्से में ऑफिस से बाहर की जाना भागा था। हम कहाँ जा रहे हैं? हमारा घर इस साइड पे नहीं है, आप कहाँ लेके जा रहे हैं? अनल घर के बहुत पीछे देख कर खौफ से बोली थी। खामोशी से बैठी रहो, हम अपने घर जा रहे हैं। जैद मुस्कुराता हुआ बोला था। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हमारा घर यहाँ नहीं है, आप प्लीज़ हमें छोड़ दें, हम खुद चले जाएंगे, आप प्लीज़ हमें जाने दें। अनल ने रोते हुए इल्तिजा की। जैद खामोश रहा। बाबा दरियान कहाँ है? आप लोग प्लीज़ आ जाइए। अनल रोते हुए इन्हें पुकार रही थी। हम कहाँ हैं? अनल पर सर पर हाथ रखते हुए उठकर आसपास देखना तो खुद को अनजान जगह पर पाया। हम किसके घर हैं? दो दरियान कहाँ है? आप कोई हैं? दरवाज़ा खोलो, कोई है? अनल तेज़ी से बेड से उठी और दरवाजे की तरफ भागी, चलाते हुए बार बार हाथ से दरवाज़ा बचा रही थी। बाबा दरियान कहाँ है? आप लोग कोई है? यहाँ कौन हमें लेकर आया? अनल चलाते हुए थक हार कर नीचे बैठने का रोने लगी। थोड़ी देर में कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई दी और इसी सिमत आ रही थी। अनल जल्दी से उठकर खड़ी होगी। क्या हुआ डार्लिंग, क्यों चिल्ला रही हो? आपको पता नहीं हमें आपके आंसू कितना दर्द देते हैं? जैद ने अंदर आते हुए अनल के करीब जाते हुए कहा था। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमें जाने दें, हमें यहाँ नहीं रहना प्लीज़। अनल ने रोते हुए इल्तिजा की थी, लेकिन शायद जैद जाफरी रहम खाने के मूड में नहीं था। प्लीज़ ऐसे रो मत, एक बार बैठ कर बात करते हैं, फिर कुछ फैसला करते हैं। और बैठो यहाँ, जैद प्यार से कहता है। इसके करीब गया। अनल खौफ से 2 कदम पीछे हुई। नहीं, हमें नहीं करनी कोई बात आपसे, प्लीज़ जाने दे। दरियान को बुलाएं। अनल रोते हुए नफ़ी में सर हिला रही थी। दरियान नहीं, कौन है वो कमीना? बोलो, प्यार से कहाँ रहा हो? मेरी बात सुनो, लेकिन तुम्हें सिर्फ वो चाहिए। मेरी बात गौर से सुनो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मेरे अलावा किसी और का नाम भी ना आए तुम्हारी ज़ुबान पर, समझी? हमने तुम्हें देखा था, हमें तुमसे मोहब्बत नहीं इश्क हो गया, हम किसी और का नहीं होने देंगे। याद रखना तुम सिर्फ जैद जाफरी की हो, इसका इश्क हो, समझी? जैद गुस्से में इसका बाजू पकड़ता अपने करीब करते हुए घबराया था। हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, हम दरियान से। चुप, बिल्कुल चुप। तुम हमसे मोहब्बत करो या नहीं हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे पास रहो, हमारे साथ रहो।
रोना बंद करो यार, मुझे तुम्हारा रोना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हाल कर दिया। जैद मुस्कुराता उसके आंसू साफ करने लगा। अनल ने गुस्से से इसका हाथ झटक दिया।